हेलो दोस्तों, टू स्केरी हिंदी में आपका वापस से स्वागत है। मैं आज फिर से आपके लिए भूतों की सच्ची डरावनी कहानी लेके आया हूँ। अगर आपको चुड़ैल, भूत, जिन्नात या फिर किसी भी डरावनी कहानी के बारे में सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बिना किसी वक्त ज़ाया करे हम बढ़ते हमारी कहानी की तरफ। मैं आसाम का सारतावेरी का रहने वाला हूँ। मेरे मामा हमारे पास ही गोम्बरा नाम के एक जगह में रहते हैं। जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके घर के आसपास सिर्फ 7-8 घर ही है। उनके घर के आसपास पहले एक आम का पेड़ भी हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उस पेड़ को कटवा दिया गया था। लेकिन जब से वो पेड़ काटा गया है तब से उस जगह पर अजीब अजीब चीज़ें होती रहती है। रात में कई बार ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कोई उनके घर के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। मामा के घर के पास ही उनकी एक दुकान भी है। तो एक दिन वो सब लोग अपने दुकान पर गए हुए थे। घर पर सिर्फ उनकी बेटियाँ ही थी। तभी कोई उनके घर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंकने लगा। वो देखकर वो सब लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर मामा जी डंडा लेकर जल्दी से घर पे आए। लेकिन वहाँ आके उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था। ना कोई पत्थर घर के ऊपर पड़ा था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। हमारे यहाँ घरों में होली बॉक्स रखने के लिए एक चीज़ होती है जिसको थपोना कहते हैं। उनके घर में भी एक थपोना हुआ करता था जिस पर उन्होंने श्रीमंत शंकर देव के धर्म ग्रंथ को लिखा हुआ था। फिर एक दिन उनके घर पे एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ हुई। एक दिन जब घर के लोग सब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि किसी ने उस धर्म ग्रंथ के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। सबको यकीन था कि ये किसी बहुत ही बुरी शक्ति का काम है। ऐसी शक्तियों को हमारे यहाँ दौना बोलते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसने टॉयलेट करने के बाद उसके ऊपर एक नारियल का टुकड़ा भी रख दिया था, जिससे कि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। जब मेरे मामा जी ने सुबह उठ के देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उसके बाद उन्होंने अपने घर में कुछ पूजा करवाई, लेकिन उसके बाद भी ऐसे अजीब अजीब चीज़ें उनके घर पे होती ही रहती है। मेरा नाम अंकित है। मैं आसाम की रहने वाला हूँ। मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2016 में घटी थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक दिन अचानक उसकी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी बात सुन के मेरी तो जान ही निकल गई। मैं जल्दी से उसके पास पहुंची तो देखा कि उसके सिर पर बहुत ही चोट लगी थी। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही बैठी रही। बैठे बैठे कब रात हो गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। फिर रात में उसके पापा ने मुझे घर जाने को कहा तो मैंने कहा कि मैं यहीं रुक जाती हूँ, आप लोग घर चले जाइए। तो वो लोग अपने घर चले गए और मैं उसी के साथ हॉस्पिटल में ही रुक गई। उसको एक बड़े से हॉल में लगे एक बेड पे रखा गया था। वो बेड काफ़ी बड़ा था। तो रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद मैं भी उसी के बेड पे लेट गई। उस वक्त हॉस्पिटल बिल्कुल शांत था, सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही थी। मैंने कुछ देर फ़ोन चलाया और फिर मुझे भी नींद आने लगी, लेकिन 12 बजे तक भी मेरी आँख नहीं लगी। तभी अचानक लेटे लेटे मैंने देखा कि एक काला साया उस हॉल के एक कोने में खड़ा था। वो जो कुछ भी था बहुत ही डरावना था। मैं आँख बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। फिर मैंने देखा कि वो साया उस पूरे हॉल के चक्कर लगाने लगा और फिर वो मेरे पास हमारे रूम में आ गया। अपने पास आता देख मैं बहुत डर गया। अब वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया था। मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मुझे पक्का पता था कि वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा है। और फिर वो मेरा गला दबाने लगा।
लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने आंखें खोली तो मैंने वो वहाँ नहीं था। मैं आपको बता दूँ कि मैं देवी माँ को बहुत मानती हूँ, और शायद देवी माँ ने ही उस रात मेरी रक्षा की थी। मेरा नाम सनम है। मैं नेपाल के एक पोखरा का रहने वाला हूँ। मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, ये आज से 1 साल पहले की बात है। मेरे फूफा जी ने एक नया नया घर खरीदा था। जिस जगह उन्होंने घर लिया था, उस जगह का नाम चौथे है। वो पूरा खेतों का इलाका है। तो घर खरीदने के बाद एक बार उन्होंने अपने सब रिश्तेदारों को अपने घर एक छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया था। हमें भी वहाँ जाना था। तो पार्टी के दिन शाम करीब 4-5 बजे मेरे सब घर वाले पार्टी के लिए चले गए। मैं उस वक्त घर पे नहीं था। मम्मी ने मुझे भी कॉल करके उनके साथ चलने को कहा। मैंने कहा आप चले जाओ, मैं बाद में स्कूटी से आ जाऊंगा। तो वो लोग चले गए। उसके बाद मैं 8-9 बजे तक अपने दोस्त के साथ ही बैठा रहा। तो मम्मी ने मुझे फिर से कॉल करके जल्दी से आने को कहा। तो मैं रात 9 बजे स्कूटी लेके उनके घर के लिए निकल गया। वो रास्ता वैसे तो हाईवे से होकर जाता था, लेकिन आगे जाकर एक कच्ची सड़क से होकर जाना पड़ता था। वहाँ से वो रास्ता बिल्कुल खेतों के बीचों बीच से जाता था। रास्ते में कहीं कोई लाइट भी नहीं थी। मैं उसी रास्ते से जा रहा था। रास्ता बहुत ही ख़राब था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। स्कूटी की हेडलाइट की मदद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं बचपन से ही भूतों और भगवान को बहुत मानता था, इसलिए वहाँ से जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था। मैं जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक सफ़ेद कपड़ा मेरे साइड में आके हिलने लगा। उसको देख के मैं और ज़्यादा डर गया। मैं और तेज़ी से स्कूटी भगाने लगा, लेकिन वो कपड़ा फिर भी मेरे साथ साथ चले जा रहा था। मैं स्कूटी धीरे करता तो वो भी धीरे चलने लगता। मैं डर के मारे भगवान को याद करने लगा। फिर वो फूफा जी के घर के पास पहुंचा। उनके पास ही एक पोल लाइट लगी हुई थी। वहाँ पहुंचते ही वो सफ़ेद साया गायब हो गया। मैं जल्दी से उनके घर के अंदर गया और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी ने कहा कि वो ज़रूर तुम्हारे मित्र होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े में सिर्फ हमारे पितरे आते हैं, मतलब हमारे पूर्वज जो कि मर चुके हैं। मम्मी ने बताया कि अगर वो कपड़ा काला होता तो तुम पक्का बीमार हो जाते या फिर मर जाते, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ा शायद तुम्हारी रक्षा के लिए वह आया होगा। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और सो गया। सोने के बाद मैंने सपने में भी अपनी दादी को देखा। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन मेरी दादी मेरे रक्षा के लिए वहाँ आई थी।